कैरेक्टर। चलो भाई, कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था जो कैरेक्टर है उसमें जितने भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमारी फंक्शंस की, इसके अलावा जितनी भी बटन्स रहती हैं वो सब कैरेक्टर रहता है। और उसको जब भी हम असाइन करते हैं किसी ऑपरेटर को, असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं, नहीं तो वो एरर देता है। कैरेक्टर 1 बाइट का रहता है, 1 बाइट में कितनी 8 बिट रहती है। और इसमें क्योंकि साइन ऑपरेटर तो मतलब साइन तो रहता नहीं है, तो इसमें पूरी बिट्स यूज हो सकती हैं। ठीक। अब हम्म। 8 8 बाइट का। अब देखो, जो कैरेक्टर है, हमने हमें पता था कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी में काम करता है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, वो और किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो जब हम ए वैल्यू, मान लो हमने ए वैल्यू दी सी एच में, तो वो ए नहीं लेगा, उसका वो बाइनरी में लेगा। तो अब लेकिन वो किस बाइनरी में लेगा? अब जैसे सब अपने मन से, अब जैसे अब जब कोई भी चीज समझते हो तो तुम उसको अपने मन से किसी भी चीज में डिक्लेयर कर देते हो कि मैं ए को 1 बोल दूंगा, 3 को 2 बोल दूंगा। ऐसा मतलब अपने समझने के लिए तुम किसी भी वैल्यू को अपना शॉर्ट फॉर्म बना लेते हो। जैसे कोई थ्योरम समझने के लिए तुम उसको शॉर्ट में अपने मन में समझ लेते हो। ऐसे ही एक अमेरिकन की एक एजेंसी है जिसका नाम है आंसी। क्या नाम है उसका? एनसी, ANSI, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन, ये लिख, NSI। NSI, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट। नेशनल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म सब लिख लेना। ये क्या है, इसके इसकी कमेटी वाले सब एक दिन बैठे और इनने बोला कि भैया ए जो स्मॉल ए है, 1 मिनट रुक जाओ, इसको यहाँ हटा के मैं लिख देता हूँ कैपिटल। हाँ। तो इनने इनने कोई आदमी ए को 1 बोलता था, कोई आदमी ए को 2 बोलता था, जब तक ये नहीं बना था उनने एक दिन बैठकर डिसाइड करा कि पूरी दुनिया में जब भी कोडिंग यूज होगी, तो जो उसको ए है उसको कंप्यूटर 65 की तरह ले। किसकी तरह लेगा? 65 की तरह लेगा। ऐसे ही बी है, उसको 66 की तरह लेगा। जैसे कंप्यूटर पे जितने भी कैरेक्टर हो उसका उनने एक नंबर डिसाइड कर दिया। जैसे ही तुम CH=A लिखोगे, वो उसको 65 की तरह लेगा, और ऐसे कुछ भी लोगे उसको वो उसकी तरह लेगा। अब 65 लेगा यानी 65 का बाइनरी लेगा। ठीक। अब ये परवीन अंसारी आ गए। 65 के 65 के बाइनरी के तौर पे लेगा। ठीक। अब ये जो कोड है सारे में, जितने भी बटन पे कोड हैंगे कि ए का 65 है, बी का 66 है, स्मॉल ए का 97 है, ये सब कोड को बोलते हैं अपन आस्की कोड। ASCII, आस्की कोड। इसका फुल फॉर्म भी लिख लेना सर। इसका फुल फॉर्म रहता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी तुमने वैल्यू ए में दी, अब उसने, अपना जो कंपाइलर है उसने उसको उसका ऐसे तरह लिया, 65 की तरह लिया, और 65 के बाइनरी की तरह लिया। तो अब कोई मुझे अब जैसे मान लो तुमने CH=A लिया, तो कंप्यूटर ने उसको किस तरह लिया? 65 का बाइनरी। अब 65 का बाइनरी कैसे? अब देखते हैं, चलो 65 का अपन बाइनरी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ लिख देते हैं। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 10000 1। 1। ठीक है। तो चल, 65 का बाइनरी के अब, ठीक है, वन मैंने क्या जीरो बोला? जीरो 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 वन ए का ASCII कोड होता है 65। ठीक। एक सेकेंड। ए का तो ASCII एक तो कोड होता 64 में चले जाएगा और बचा 1। है, ए का ASCII कोड होता है 65। तो अपन वही कल वाली ट्रिक से निकालेंगे। 65 का नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नियरेस्ट नंबर कौन सा है? 64। तो 64, 64। 64 में 1 लिख दिया, बच गया 1। हाँ, बच गया 1। तो 1 अपने पास डायरेक्ट है, तो अपन 1 की वैल्यू पे भी 1 चढ़ा देंगे, बाकी जगह 0 0 हो जाएगा 65 का। तो जैसे ही तुमने ए कैरेक्टर में कोई वैल्यू असाइन करी, मान लो ए करी, तो उसका ASCII कोड उसमें चला जाएगा। अब
चलो, अब मैं अपने जो ग्रुप है उस पे एक चार्ट भेज रहा हूँ आस्की कोड का। तो वो सब देख लेना। तो हमारे जितने भी 100 पूरे अपनी इसकी रेंज कितनी है, 128 तक है। तो जिस समय एक लैंग्वेज बनी उसमें टोटल 128 तक के पूरे जितने भी सिंबल हैं वो उनका एक आस्की कोड दे दिया, ठीक। हम्म। तो सबका एक रहता है अभी, लेकिन याद हमें कितने रखने, सिर्फ दो रखने हैं। ए का 65 रखना, और स्मॉल ए का रहता है 97। कोई अच्छा वाला देखने दो। हाँ चलो, मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया, एक बार मैं इसमें भी शो कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये इसका चार्ट रहता है, देखो। मैंने बताया था ना, ये जैसे अपन 65 पे जाए तो ए का कितना रहता है 65, और ए स्मॉल ए का कितना रहता है 97, ठीक। अब जैसे कि अब अपन यहाँ पे आते हैं, ठीक। मान लो कि मैंने ये अपना पूरा पहले हेडर फाइल वगैरह लगा देंगे, तो सब में लगा देंगे। और वही अदर टर्बो में करोगे तो क्या क्या तीन चीजें और जुड़ जाएंगी, यहाँ पे कोनियो डॉट एच जुड़ जाएगी हेडर फाइल। ऊपर सबसे ऊपर CLR SCR जुड़ जाएगा, और रिटर्न 0 से ऊपर गेट CH जुड़ जाएगा, ठीक। ठीक, यहाँ पे CLR SCR जुड़ जाएगा, और यहाँ रिटर्न 0 के ऊपर गेट CH जुड़ जाएगा। तो अपन ने सबसे पहले एक कैरेक्टर लिया, CLR का कैर CH इज इक्वल टू ए, ठीक। अब अपन ने इसको प्रिंट करा, प्रिंट है %C इज इक्वल टू कॉमा CH। तो अब क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अपनी आउटपुट स्क्रीन पे? 65। ए वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 65 क्यों होगी? कैरेक्टर कैरेक्टर %C का कैरेक्टर मतलब क्या 65 थोड़ा रहता ना है? होता है। कैरेक्ट भाई, CH में मैंने क्या ए वैल्यू दी है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ए। अब देखो, अब लेकिन यहाँ एक सवाल, अब मान लो मैंने यहाँ पे %D लिखा, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? तो होगी 65, क्योंकि उसने बोल दिया कि इंटीजर वैल्यू। इस कैरेक्टर की मुझे डेसिमल वैल्यू प्रिंट करके बताओ, ठीक। हम्म। ओके। ठीक। अब मेरे अब को एक ऐसे, क्वेश्चन पूछना था। हाँ वही मेरे को पूछना था। ये पूछो। 65 और 97 वैल्यू किस बेसिस पे लिए? जैसे अपन बाइनरी में 2 की पावर 0 2 की पावर 1 करते हैं, लेकिन अरे ये मैंने 65 किस मैंने बेसिस पहले पर आई? वही तो कहानी समझाई भैया, देख। अपन क्या है, समझने के लिए अपन अपने मन में जब कोई भी थ्योरम कुछ भी समझते हैं, उसको अपन अपने मन से कुछ भी वैल्यू दे देते हैं कि भाई इसको मैं ऐसा समझूंगा, इसको मैं ऐसे याद रखूंगा। वैसे ही जो अपनी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने क्या करा, अपने मन से सारी उसने सारी बटनें ली, टोटल उसको पास 128 बटनें आई कंप्यूटर की कैरेक्टर के रूप में। और उसने अपने मन से सबको एक एक नंबर दे दिया, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि उसने ए को 65 ही क्यों दिया। वो लाइन से सबको नंबर देता गया कि भाई 1 नंबर इसका है, 2 नंबर इसका है, 3 नंबर इसका है। सबको वो नंबर देके गए, ऐसे कर करके उसने 65 से लेकर 91 तक पूरे कैपिटल लेटर्स को दे दिया नंबर, और 97 से लेकर वहां तक पूरे स्मॉल लेटर्स को नंबर दे दिया। उसका कोई लॉजिक नहीं है कि उसने 95 ही 97 ही क्यों दिया, 65 क्यों दिया। बस ऐसे वो
सकते, जैसे अपन अपने मन में कुछ भी कर लेते हैं वैसे उनने कर लिया, बस उनने ये इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। जैसे अब ठीक है, ऐसा तो हम मतलब मुझे अब पूछना बी की पूछना। वैल्यू निकालनी होगी, जैसे बी की हम्म वैल्यू निकालनी होगी मुझे, तो 65 हम्म में 1 जोड़ दूंगा, जैसे 66 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू बन जाएगी फिर तो वो। अरे तू देख, सबसे बढ़िया देख क्या करना, जैसे तेरे को बी की वैल्यू निकालनी है तो तू यहाँ परसेंटाइल डी लिख के और यहाँ यहाँ करके यहाँ बी लिख देना। तो शायद मेरा ख्याल से ऑनलाइन कंपाइलर में तो देता है वैल्यू, इसमें भी दे देना चाहिए। हाँ ये देख, ये स्मॉल बी की तेरे को वैल्यू निकालनी है, तूने परसेंटाइल लिख के बी लिख दिया, ये आ गई 98 वैल्यू। हाँ अब मतलब मैं तो +1 हो गया। हाँ 98 से लेकर देख, विपिन। एक बार 65 से चालू हो जाता है तो फिर जेड तक तो लाइन से ही चलेगा, जैसे A65 है, B66 है, C67 है, ऐसा। ठीक। हाँ जय पूछ। ये परसेंटेज डी की जगह अगर परसेंटेज एफ लिखेंगे यहाँ पे तो। नहीं नहीं नहीं, या तो उसकी डेसिमल देख, जो अपने आस्की कोड है वो कोई भी पॉइंट में तो है नहीं, ऐसा कोई आस्की कोड नहीं है कि 65.6, ऐसा कोई आस्की कोड है नहीं, हम्म। आस्की कोड सिर्फ 128 तक है। वैसे तो जावा में और भी रहते हैं, जावा फिर बाद में एडवांस लैंग्वेज आ गई थी तो कैरेक्टर उसमें 2 बाइट का रहता था, यानी कम से कम उसमें 32,000 कुछ स्टोर हो सकती थी वैल्यू, तो उसमें और भी आस्की कोड बन गए, पर जब ये सी बनी थी तब उसमें इतने 128 आस्की कोड ही थे, तो बस 128 तक की वैल्यू को स्टोर करता था, तो इसलिए इसमें परसेंटाइल ऐप नहीं लिखते, हम्म। या तो अपन आस्की वैल्यू का कैरेक्टर प्रिंट कर देते हैं और फिर कैरेक्टर का आस्की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। अब जैसे देख, यहाँ मैं 65 लिखूंगा तो वैसे अगर परसेंटाइल डी लिखा रहेगा तो डायरेक्ट 65 आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे हम्म। परसेंटाइल सी लिख दिया तो वो तो सिक्सटी पूरा फाइव कैरेक्टर ही आ जाएगा हाँ जो तो है। 65 की कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कर देगा, 65 की कैरेक्टर वैल्यू क्या है, ए को उसने प्रिंट कर हम्म। दिया। अब ठीक। बहुत बहुत बार इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने तुम्हें दे दिया कि भाई मान लो कि एच का आस्की कोड है, मान के चलो कितना होगा, एच का आस्की कोड 74 है, एच का आस्की कोड, ठीक। तो स्मॉल एच का आस्की कोड कितना होगा, तो इसका जवाब तुम्हें तुरंत देना पड़ता है, ऐसा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो एक फॉर्मूला याद रख लो सब, कि यदि अपन को कैपिटल लेटर का आस्की कोड बोला, क्या आएगा, कैपिटल लेटर का आस्की कोड बोला, तो यदि तुम उसमें 32 प्लस कर दोगे तो स्मॉल लेटर का आस्की कोड तुम्हें मिल जाए, ठीक। हम्म। और यदि तुम्हें स्मॉल लेटर का आस्की कोड बोला है तो उसमें से अगर तुम 32 माइनस कर दो तो तुम्हें कैपिटल लेटर का, क्योंकि देखो ए का 65 रहता है और बी का स्मॉल ए का 97 रहता है, ठीक, तो दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ, हम्म। 32 का है ना, 32 का। 32 का, तो नहीं नहीं, ये 32 का। हाँ 32 का। तो अब ये इसका डिफरेंस से समझ जाओ कि स्मॉल ए और बी गेम में 32 का है, तो वैसे स्मॉल बी और कैपिटल बी में भी 32 का होगा, स्मॉल जेड और कैपिटल जेड में भी 32 का होगा, तो ये 32 याद हम्म। रखना। तो यार तुम्हें अगर सिर्फ ए का पता है कि 65 है, और अगर तुम्हें ये पता है 32 वाला कॉन्सेप्ट पता है, तो तुम फिर किसी भी अल्फाबेट का आस्की कोड निकाल सकते हो, ठीक। ओके। आस्की कोड का अब जैसे एक और इसमें, जैसे मान लो कैरेक्टर में तुमने डायरेक्ट वैल्यू दे दी 65, और यहाँ तुमने इसका CH प्रिंट कर दी, ठीक, तो क्या प्रिंट होगा तुम्हारे अनुसार। CH का कैरेक्टर होता है 65 का कैरेक्टर होगा A, हम्म कैपिटल वाला A। तो ये ए प्रिंट होगा। अब जैसे मैंने प्रिंट करा 65 + 5, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए। 65 + 5। A +5। नहीं। नहीं, F। सी। हाँ देखो मतलब 60, ए में ए मैंने बी क्या सी बोला था, ये डी सेम ई एफ हमेशा एफ 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 होगा। एफ एफ कैपिटल है, हाँ मतलब पूरा ए पूरा प्लस बोला करो, पांच कैपिटल है। अल्फा है। कैपिटल एफ प्रिंट होगा। द सही। प्रिंटिंग वैल्यू विल बी कैपिटल एफ। चलो, तो कैरेक्टर में अभी तुम्हें समझने के लिए इतना ही था कि आज की, अब देखो अब अपन कुछ कैरेक्टर प्रिंट करते हैं।
तो देखो आस्की, हर का आस्की कोड रहता है, जैसे वन, वन किसका आस्की कोड है देख लो भाई। वन है आस्की कोड, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर दो। ये देखो, वन है आस्की कोड, ये इमोजी स्माइल, का। ये इमोजी का, स्माइली वाली इमोजी। ठीक। वाह वाह। ये तो मेरा फेस है। अब टू किसका आस्की कोड है भाई। ये देखो, ये वॉइस इमोजी है, उसमें अंदर वो आउटलाइन वाइट से थी और अंदर ब्लैक था, इसमें आउटलाइन ब्लैक से और अंदर वाइट। ठीक। हम्म। थ्री भैया अपना आशीष का फेवरेट, हार्ट हार्ट। हार्ट। और फोर फाइव ऐसे ही सबका, और वन टू, और ये वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन जीरो, इनको भी तुम कैरेक्टर की तरह ले सकते हो, तो इनका भी आस्की कोड रहता है। इनका कुछ शायद 41 या जीरो जीरो इंक्लूड नहीं रहता है ना आज है, की कोड में? ये जीरो जीरो को भी कुछ दिया है इंक्लूड उन्होंने। रहता है ना। वो भी देख, वो भी तो कैरेक्टर की तरह तो यूज कर सकता है ना उसको भी। मैंने क्या बोला, फंक्शन की के अलावा तो जितने जीरो भी का। कीबोर्ड पे बटन है, जीरो का भी कुछ रहता है शायद। हम्म, एक मिनट रुक जा, प्रिंट करते जीरो का आस्की कोड कैसे प्रिंट करें, एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, जीरो जीरो का, का तो जीरो ही होता है ना। जीरो नहीं, हाँ जीरो का तो शायद वन का देखता हूँ, वन का क्या रहता वन का इमोजी होता है ना। है। अरे यार नहीं नहीं, एक नहीं ये मिनट रुक तो जाओ, अपने चैट सिंगल अपने, ब्रेसेस की वैल्यू आ रही। रुक जाओ अपन। कैरेक्टर की जगह डेसिमल लगे। अ, हाँ ये जीरो देखो, का। जीरो का 48 रहता है, वन का 49 रहता है, और ऐसे ये नाइन तक जाता है 57। ठीक। ठीक। चल, अब सब भाई चलो, हमारे डेटा टाइप्स पूरा खत्म हो गए। डेटा टाइप्स बस इतना ही है अभी, बाकी अपन यूज करते जाएंगे तो इसमें इसका और कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे। अब बस एक और, एक कॉन्सेप्ट बचा, वो और सिखा देता हूँ। रुक जा, कांस्टेंट। वे वेरिएबल डॉट सी। यदि मैंने ऐसा लिखा है तो तुम इससे क्या समझते हो, इसको मतलब तुम पढ़ते कैसे। इंट एज, इंटीजर एक की वैल्यू तूने एक 7 दे दी। इन, इंट सेवन। एज इक्वल टू एक 7। वेरिएबल है और 7 7 एक कांस्टेंट है। हाँ तो इसको अपन एज, इंटीजर इतनी देर से, इतने दिन से अपन जब भी इसमें कर रहे थे, इसको अपन एज इक्वल टू 7 पढ़ रहे थे। इसको इक्वल टू नहीं बोलते हैं, इक्वल टू के लिए एक अलग ऑपरेटर रहता है कोडिंग में। इसको अपन, ये जो हम्म। ये अपन ऐसे यूज करते हैं ना, सिंगल इक्वल टू, इसको सब लिख लो कि इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट और ऑपरेटर। इक्वल टू के लिए क्या डबल इक्वल टू लगाते हैं क्या? हाँ डबल इक्वल। अब सुनो, मैं एक बात बोल रहा हूँ। अब मैं क्लास में ऐसा सवाल पूछो कि बस तुम्हें 12वीं तक तुमने पढ़ा आएगा, और अभी जितना मैंने 3 दिन में पढ़ा है बस उतना पढ़ा है। कोई ऐसा सवाल पूछेगा तो मैं उसका ही जवाब दूंगा। कोई भी ऐसा नहीं कि जिसने क्लास में थोड़ा बहुत कोडिंग पढ़ के आए, ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछे। सवाल बस मैं जितना पिछले आयुष तीन तीन टारगेट स्पॉटेड। पिछले 3 दिन में जितना पढ़ा है, सिर्फ उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछेगा तो मैं उसका अच्छे से जवाब दूंगा। आगे का मत पूछो। चलो, असाइनमेंट ऑफ, इसको असाइन, तो इसका मतलब क्या रहता है, इंट सबसे पहले लिखा है इंट ए एंड 7 इज असाइन टू ए, मतलब 7 वैल्यू असाइन ए को कर दी। ठीक। अब यहाँ पे ये ऑपरेटर समझ में, ये तो देखो, ये तो वैल्यू हो गई एक डायरेक्ट 7, इंट वैल्यू हो गई है। फिर ये इक्वल टू क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। ए क्या, ये इंट क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। अब ए क्या हो गया, ए हो गया डेटा टाइप का नेम, यानी जो अपनी वैल्यू अपन देने वाले नेम, ए हो गया वेरिएबल। ठीक। हम्म। अब वेरिएबल असाइन करने की कुछ कुछ कंडीशंस रहती हैं, वो तुम्हें बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जैसे तुम वैल्यू दे रहा है, वो कोशिश करना कि जो तुम्हारा कोड है, जैसे जिस तरह से तुम उस वैल्यू को यूज करने वाला हो, वो उसके उसका ही नाम, उसको तुम कैपिटल लेटर में
नंबर्स में किसी में भी डिफाइन कर सकते हो, बस प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। प्री डिफाइंड कीवर्ड यानी जो पहले से सी में है, जैसे कि तुम कोई वेरिएबल का नाम इंट नहीं दे सकते, जैसे इंट इंट ये इसका ऐसा नाम नहीं दे सकते, या फिर इसका नाम तुम फॉर नहीं दे सकते, या फिर इसका नाम तुम इफ नहीं दे सकते, ये सब नहीं दे सकते, ठीक। अब कोई भी कोई भी वेरिएबल का नाम तुम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक। उसको तुम्हें भले ही तुम उसको बाद में नंबर दे सकते हो, जैसे इसमें इंट VIP 1, ऐसा ऐसा तुम वेरिएबल का नाम दे सकते हो, पर तुम ऐसे नाम नहीं दे सकते 1 VIP। ये सब रूल्स लिख लेना। क्या पहला रूल होगा, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स नहीं लिख यूज कर सकते तुम नाम के तौर पे। नाम को तुम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक। नाम को तुम कैपिटल लेटर से भले ही स्टार्ट कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और अब जैसे तुमने इसकी A = 7 दे दी वैल्यू, अब तुम कोई और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, तो तुम जैसे फ्लोट वेरिएबल, तो तुम वापस उसकी 7 नहीं दे सकते वैल्यू। तो इससे क्या होगा, क्योंकि तुमने तो पहले यूज कर चुका, अब तुम प्रिंट करना चाहोगे, कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया तुम कहना क्या चाहते हो, ये मतलब वो वाला है, ये मतलब ये वाला है, कौन सा वाला है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो इसलिए सेम वेरिएबल को तुम बार बार नहीं, सेम नेम बार बार नहीं यूज कर सकते। एक बार यूज कर ले तो बस वो उसके लिए ही रहेगा, फिर वापस तुम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक। हम्म हम्म चलो एक बार रिवाइज कर देते हैं। अब अपना इंटीजर क्या स्टोर करता है, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है, ऐसे बिना पॉइंट वाली वैल्यू को, ठीक। फ्लोट अपना स्टोर करता है पॉइंट हम्म वाली वैल्यू को। डबल यदि फ्लोट की रेंज के ज्यादा कोई नंबर स्टोर करवाना है तो डबल में स्टोर करते हैं। और जितनी भी अपने कंप्यूटर पर बाती बटना है, सिर्फ सिंगल अपन को कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो अपन कैर डेटा टाइप यूज करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो भी अपन डेटा टाइप यूज कर रहे हैं उसका नाम होता है, ठीक। और उसकी वैल्यू अपन अपने हम्म कोड के अनुसार बार बार चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। फिर अ, क्या इनकी रेंज सब मैंने तुम्हें समझाई दी। बस अब अपन यहाँ से चालू करते हैं प्रिंट एफ स्कैन एफ। तो अगला टॉपिक डालो सब, प्रिंट एफ। कह रहे हैं आयुष बोल नहीं रहा है, गुस्सा हो आउटपुट। गया है क्या। मीटिंग से तो नहीं चला गया। अगले अगले टॉपिक का नाम क्या है? प्रिंट एफ printf.c। चलो, आउटपुट। प्रिंटफ क्या है? क्या प्रिंट एफ क्या है। आउटपुट है ना विपिन? अबे तो वही तो टॉपिक का नाम है, वही तो मैं बताऊंगा प्रिंट एफ क्या है, ये क्या सवाल हो। ठीक। हम्म ये तो ऐसे ही वो सिविल वाले सर पढ़ा रहे थे ना, न बोला लिखो टिम्बर, तो पीछे से आनस पूछता सर ये टिम्बर क्या है? अरे वो चलो सर भी मेरे को ऐसे ही लगते हैं सन की। चलो सिंपल अपन ने कोड लिखा कि इंट A = 7, ठीक। और अपन ने प्रिंट हम्म एफ, अब अपन को ए की वैल्यू प्रिंट करवानी, तो डायरेक्ट अपन ने लिख दिया प्रिंट एफ सुनो, अब प्रिंट एफ समझा देता हूँ जो पूछ रहा है कि प्रिंट एफ भाई, अपन को आउटपुट स्क्रीन पर अपन को कुछ भी प्रिंट करवाना है, कुछ भी मतलब अपन को अपना वेरिएबल, अपना कोई सा भी कोड, अपन को कुछ भी लिखना है, वो जब भी प्रिंट करवाना अपन प्रिंट एफ यूज करते हैं, ठीक। मतलब आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए अपन प्रिंट एफ का यूज करते हैं। प्रिंट एफ कैसे लिखते हैं, प्रिंट एफ, ठीक। प्रिंट एफ का फुल फॉर्म रहता है प्रिंट फंक्शन, ठीक। तो उसको अपन प्रिंट एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ लगाने के बाद अपन ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, और जो भी अपन को लिखना है आउटपुट स्क्रीन पे, जो भी लिखना है उसको अपन डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम जो भी लिखोगे वो एज इट इज वो लिख देगा, ठीक। जैसे अपन ने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो डायरेक्ट इसको स्कैन करेगा और ये हेलो वर्ल्ड ये लिख देगा, ठीक। ये हेलो वर्ल्ड इसने लिख दी, यस। ठीक। सबसे पहले तो ये, अब ये इंट A = 7 मत लिखना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला लिख लिया था सब लोग को। हाँ। हाँ चलो ये तो अब देखो, अब अपन को ए की वैल्यू प्रिंट करवानी, तो कोई अपन अब जैसे अपन ए की वैल्यू प्रिंट करवाए, तो हाँ भैया लो ये यहाँ लिख दो भैया, ए की वैल्यू प्रिंट कर दे।
पर नहीं, इसने तो डायरेक्ट ए प्रिंट कर दिया, क्योंकि भाई मैंने क्या बोला कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम जो लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो इसको तुम्हें बताना पड़ेगा कि भैया तुम मुझे ए की वैल्यू, तुझे ए प्रिंट नहीं करना, तुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अब वो बोले भैया ए की वैल्यू प्रिंट करनी, तो मुझे क्या पता तुमने ए क्या दे रखा है, तुमने इंट दे रखा है, तुमने फ्लोट दे रखा है, तुमने कैरेक्टर दे रखा है, मुझे वो तो बता। तो उसके लिए अपन इसको बताने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए, तो उसको ए की क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, अपन यूज करते हैं एक स्पेशल कीवर्ड का, परसेंटाइल डी। अभी मतलब मैं तुम्हें सिर्फ हम्म डेसिमल इंट के लिए बता रहा हूँ। इसको वैसे परसेंटाइल हम्म डी में पढ़ रहा हूँ, इसको परसेंटाइल डी नहीं बोलते हैं या फिर स्पेशल कीवर्ड नहीं बोलते हैं। इसका नाम रहता फॉर्मेट स्पेसिफायर। सब लिख लो, फॉर्मेट ये स्पेसिफायर। परसेंटेज के साइन को तो मॉड्यूलस भी कहते हैं ना। अरे अरे फिर चले थे। मॉड्यूलस के, फिर यार अब मैंने मॉड्यूलस अभी पढ़ाया ही नहीं, तुम कौन क्यों बोल रहा है, कौन बोला है ये पहली बार? अरे वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। हाँ तो कैसे हुई, क्योंकि तुमने पढ़ क्या रखी है ये बोलते चीज। हैं परसेंटाइल डी को, मैं और इनके चक्कर में भूल गया। हाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर, सब लिख लो कि इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोल। परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल सी, यानी प्रिंट एफ के अंदर जब भी तुम परसेंटाइल लिख कर कुछ आगे लिख देते हो उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोल। ठीक। तीनों चीज को फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, वो तीनों परसेंटाइल को। हाँ। ठीक। अबे परसेंटाइल कीवर्ड यूज करके तू आगे कुछ भी टाइप लिख देता हो तो उसको वो अलग अलग टाइप के रहता है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी बस तुम तीन याद रखो, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एफ और परसेंटाइल सी। इन सबको फॉर्मेट हम्म स्पेसिफायर बोलते हैं। अब सुनो, ये हम्म ये कोड ये काम करते हैं कि जैसे ही अपन इसको लिखेंगे प्रिंट एफ में, जैसे इसके पास जाएगा कि हाँ भैया ये परसेंटाइल जी के पास गया, तो कोड को बता देगा कि हाँ भैया तेरे को खुद प्रिंट नहीं होना है, तेरे को जो बाहर कॉमा के उस तरफ कॉमा के साइड में जो लिखा है ना, तुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक। मतलब ये क्या करता है कि भैया ये खुद प्रिंट नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये बाहर जाएगा कॉमा ढूंढेगा, और कॉमा के बाद जो भी वैल्यू है, वो कॉमा के बाद जो भी चीज है, वेरिएबल है, वैल्यू है, जो भी है, तुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट? डेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी है। अब तुम बोलोगे कि डेसिमल तो पॉइंट वाले रहते हैं, तो नहीं, वो पॉइंटेड डेसिमल रहते हैं, एक सिंपल डेसिमल और एक पॉइंटेड डेसिमल। ठीक। जो पॉइंट वाले रहते हैं उनको पॉइंटेड डेसिमल बोलते हैं। तो ये सिंपल डेसिमल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक। फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब अपन इस कोड को चलाते हैं तो ये क्या प्रिंट कर देगा? एक्सक्यूज मी, आई वांना आस्क अ क्वेश्चन। ए- डेसिमल तो खुद वो होते हैं जिनमें पॉइंट लगा रहता है, तो ये डेसिमल कहाँ से हो जाएगा? एक बात बता, वन डेसिमल ये तो होता है रैशनल कि नंबर होगा ना। वन डेसिमल वन होता है कि डेसिमल नहीं? कैसे हो जाएगा? वन के तू बाद पॉइंट लगाए क्या? तू एक, जब डेसिमल जब अपन बोलते हैं कि डेसिमल नंबर, जैसे वन से थ्री के बीच सारे नंबर को डेसिमल नंबर बता, तो अपन वन भी लिखते हैं, 1.1 भी लिखते हैं, 1.2, 1.3 ऐसा भी लिखते हैं। ठीक। तो जो पॉइंट, जिन डेसिमल में पॉइंट लग जाता है उनको पॉइंटेड डेसिमल बोल, और जो सिंपल रहते हैं उनको सिर्फ डेसिमल। समझा? तो मैथ के रूल यहाँ पे नहीं लगेंगे, यहाँ पे अलग रूल चलते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ मैं। ठीक है, मानना पड़ेगा तुम्हें। मान लो प्रभु, मान लो नहीं नहीं, तुम्हारी। डेसिमल डेसिमल मतलब इंटीजर और नॉन इंटीजर जो भी आते हैं वो डेसिमल्स में आते हैं। हाँ पूरे मतलब जैसे वन भी डेसिमल है, 1.1 भी डेसिमल है, पर कोडिंग में जैसे सिर्फ वन को तो कोडिंग्स के लिए, सिर्फ हाँ कोडिंग में। भाई, मैथ में भी वन को तो डेसिमल नहीं लेगा। मैथ जैसे में वन भी डेसिमल ही होता है। किसी ने बोला कि वन वन को बताओ क्या क्या है, तो तू बोल देगा हाँ, ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है, और ये डेसिमल भी है, ऐसा लिखेगा ना तू। हाँ हाँ हाँ। हाँ वैसे। तो अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, अब ये ए की वैल्यू 7 इसने प्रिंट कर दी। अब जैसे कि मैंने लिखा A = 10, और फिर वापस लिख दिया, तो ये प्रिंट है परसेंटाइल डी। हाँ अब ये क्या प्रिंट करेगा? तो इसमें तो ए की वैल्यू दो दी थी ना अपन ने तो। भाई इसमें एरर आएगा ना, ये परेशान हो जाएगा। देख। इसमें एक पहले प्रिंट करवा दिया, एक बाद में प्रिंट करवा दिया। हाँ तो इसने वैल्यू दी 710। अब ये 710 इसने नहीं दिया, इसने असल में दिया 7 और 10। अब ये थोड़ा अपन ने लिखने में गलती करी। जैसे मैंने तुम्हें पे एक मैंने लाइन चेंज करने के लिए तुम्हें दूसरी क्लास में एक बताया था, वो स्लैश बता। एन। स्लैश। तो बैक स्लैश, स्लैश एन। जैसे परसेंटाइल डी, जैसे प्रिंटर परसेंटाइल डी के पास जाता है, वो क्या करता है, बोलता है भैया तेरे को नहीं चलना है, तेरे को कॉमा के बाद
जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। वैसे पर स्लैश एन क्या करता है, बोल देता है तेरे को नहीं चलना, तेरे को सिर्फ लाइन चेंज करनी है, जैसे ही तू आए लाइन चेंज कर देना और बस चले जा। तो वैसे ये परसेंटाइल में 7 प्रिंट करेगा। अब देखो, जैसे मान लो तुमने फोन नंबर कांटेक्ट नंबर है, तुमने सेव करा कांटेक्ट नंबर, तुमने नाम दे दिया कि भैया इंट है, तुमने अपना फोन में मेरा नाम दे दिया इंट है यानी इंट विपिन, और तुमने मेरा नंबर सेव कर दिया कि हाँ भैया ये 7 मेरा नंबर है, ये तुमने सेव कर दिया। और किसी ने तुमसे मेरा नंबर पूछा तो तुमने उसको बता दिया कि हाँ भैया ये इसका नंबर है। ठीक। अब तो अगली तो मेरे थोड़े दिन बाद मेरा नंबर चेंज हो गया। मान लो नंबर चेंज हो गया तो तुम वापस तो मेरा नाम लिखोगे नहीं, तुम बस मेरे नाम में जाओगे तो बस तुम डायरेक्ट नंबर चेंज कर दोगे कि हाँ भैया पहले इसका नंबर 7 था, अब इसका नंबर 10 हो गया। और अब किसी ने नंबर पूछा मेरा तो तुम क्या बताओ, अब तुम उसको 10 नंबर बताओ, है ना। अच्छा, जो पहले डिफाइंड था वो नहीं आएगा, बाद हाँ, में तो डिफाइंड है वो ही आएगी, वैल्यू आएगी। डिफाइन सिर्फ एक बार कर, जैसे मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा, मैं तुम्हें किसी का नाम मिलवाऊंगा तो मैं उसको बस उससे पहली बार, जैसे मान लो मैंने क्लास चालू करी तो मैं उस पहले दिन आके बता दूंगा कि आज सी की क्लास, और फिर अगले दिन तो बस तुम्हारे सी में अलग अलग टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, मतलब क्लास सी की चल रही है बस टॉपिक बदलता जा रहा है। पहले दिन सी की क्लास में डाटा टाइप पढ़ा, अगले दिन सी की क्लास में प्रिंट एफ पढ़ा, यानी तो मैं, लेकिन मैंने बताया क्या तुम्हें सी की क्लास सिर्फ पहले दिन बताया, मैं हर दिन आके तो ना तुम मेरे से पूछ रहे हो कि काय की क्लास चल रही, ना मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि काय की क्लास चल रही, मतलब बस पहले दिन बताया, बाकी अपन बस उसका वैल्यूज चेंज करते जा रहे हैं रोज क्लास की, बाकी क्लास वही चल रही। तो अपन ने डिफाइन यानी सिर्फ क्लास पहले दिन करी कि हाँ पहले दिन सी की क्लास चल रही, वैसे इसने डिफाइन एक बार कर दिया कि भाई इंट ए है, क्या इंट ए है, और फिर बस इंट की फिर क्या बस वैल्यू को चेंज करते जा रहा। अब मान लो पहले दिन क्लास हुई और शाम को तुमने किसी से पूछ लिया कि भैया आज का एक ही क्लास थी, तुम बोल दो भैया सी की क्लास थी और आज हमें डाटा टाइप पढ़ा। फिर अगले दिन तुम बोलोगे कि हाँ भैया सी की क्लास थी आज हमें प्रिंट एफ पढ़ा है। ऐसे ही मान लो वापस वैल्यू चेंज कर दी, ए इज इक्वल टू 12 कर दिया, और फिर वापस वैल्यू चेंज कर दी, ए इज इक्वल टू 14 कर दिया, और मैंने प्रिंट एफ कर दिया परसेंटाइल डी कॉमा 8। अब क्या प्रिंट होगा? 14। 14, हाँ। अब देखो ये ठीक है, अब ये 10 14 प्रिंट होगा तो अपने लाइन चेंज नहीं करी दूसरे वाले के, इसके बाद लाइन चेंज करते हैं। हाँ। अब जैसे कि मान लो तीसरे दिन तुमने तीसरे वही अपना क्लास वाला एग्जांपल जरा, तीसरे दिन मान लो तुमने स्कैन अप पढ़ा, लेकिन तुमसे किसी ने शाम को पूछा ही नहीं कि भैया तुमने क्या पढ़ा, तो तुमने किसी को बताया भी, और अगले दिन तुमने अलग टॉपिक पढ़ लिया, तो अगले दिन तुमने अलग टॉपिक पढ़ लिया तो फिर किसी ने शाम को तुमसे पूछा तो तुमने उसको बता दिया कि आज भैया मैंने ये टॉपिक पढ़ा। तो यानी इसलिए इसको अपन वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल का अपन जैसे जैसे इसका यूज होता जाता है वैसे अपन इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये इसलिए चेंज। और अब इसको अपन क्या पढ़ेंगे, ए इज इक्वल टू 7 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए इज असाइन टू 7, यानी ए इज असाइन टू 7, और फिर मतलब 7 इज असाइन टू ए, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे 10 इज असाइन टू ए, फिर 12 इज असाइन टू ए, और फिर 14 इज असाइन टू ए। फिर प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन ने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, कौन सा, डेसिमल। डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, खुद प्रिंट नहीं होगा, वो कॉमा ढूंढेगा, जैसे उसको कॉमा मिलेगा कॉमा के बाद का जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक। अब जैसे कि अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया कि 14 प्लस 10, ये प्रिंट करके बताओ भैया मुझे, तो क्या प्रिंट हो जाए, बता। 24। 24, हाँ, क्योंकि ये क्या नहीं है, नहीं, 24 होगा, 24। हाँ 24 प्रिंट है यार। तो 14 प्लस 10 करेगा और ये इसकी वैल्यू को इसमें असाइन कर देगा। अब जैसे लेकिन यहाँ मान लो मैं लिख देता हूँ ए, अब क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए प्लस 10। हाँ तो क्या वैल्यू यहाँ प्रिंट क्या होगा, लास्ट वाले में क्या ए प्रिंट की होगा। वैल्यू अपनी 12 है, तो 12 प्लस 10 24, हम्म 22 सॉरी। ठीक। अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर की मैं थोड़ी तुम्हें प्रॉपर्टीज बताता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो उसके लेफ्ट साइड है उसको तो वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करता है कि हाँ ये वेरिएबल है इसमें मुझे वैल्यू डालनी है, और जो उसके राइट साइड अगर कुछ लिखा है वेरिएबल तो उसको क्या उसकी वैल्यू लेता है, जैसे राइट साइड ए लिखा है तो ए नहीं लेगा, ए की वैल्यू को लेगा। ए की वैल्यू अभी क्या चल रही है, 12 चल रही, 12 प्लस 10 कर देगा,
और बस 22 आएगा, और लेफ्ट साइड को तो वेरिएबल मान रहा है, तो वेरिएबल में असाइन कर दो। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 22। तो ये इसने 22 प्रिंट कर दी। ठीक है, अब चलो एक और बढ़िया। हाँ, ये देखो ए की वैल्यू मैंने असाइन करी 2147483647। ये कोड सब लिख, एक बार ये वाला कोड सब लिख लेना, इसका क्वेश्चन सब लिख लेना। असाइन, राइट ए क्या लिखना है? प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, write a program to assign a value to a variable, write a program to assign a value to a variable and print the same on the output screen। इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लो या कोड लिखो, जब तक मैं नई मीटिंग की लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। भाई ने ले लिया, भाई भेज देगा। हाँ ठीक, व्हाट्सएप पे भेजो, ये कोड लिखो जब तक, क्वेश्चन लिख के, जब तक मैं नई लिंक भेज रहा हूँ उसमें ज्वाइन हो जाओ सब।